बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने ग़ुलाम यरका से इज़हार फरमाया। यरका आपका वफ़ादार ग़ुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पार मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेकर। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ़ मेरी मछली की ख्वाहिश के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। ग़ुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश नहीं की, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख़याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं। ऐसा कैसे हो सकता है? ग़ुलाम कहते हैं, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम था उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। ग़ुलाम कहता है कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी और 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते हैं। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का ख़रीदा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छाँव में बांध दिया ताकि उसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु देख ना लें। ग़ुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़िह नज़र आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफ़र पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख ना लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल कराया और उसे लाकर छाँव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर है, क्योंकि ज़मीर ज़िंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हुज़ूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहता है, मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाब उमर फ़ारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ़ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तो पानी डालना भूल गया। हज़रत उमर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यरका, इधर आ, तेरी वफ़ा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेज़गार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ऐ अल्लाह, मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे मुआफ़ फरमा दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार, एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया। ऐ अल्लाह, मैं जानवर था, बेज़ुबान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका, तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता है, मैं अपने बाप के फ़ौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर, ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना ज़ाहिर करते हैं। ग़ुलाम रोने लगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा इजाफ़ी डाल दे और ये जो मछली लेके आए हो, इसे मदीने के गरीब लोगों में तकसीम कर दो और इन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की माफ़ी की भी दुआ करें। सिर्फ़ आप ये सुनकर आगे ना बढ़ जाएं, बल्कि औरों को भी शेयर करें, ये सदका जारिया होगा। इसमें आपकी
تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا سقما إلا شفيت ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة